फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कम ऑन बॉय, शुरू हो जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घड़ी की शुरुआत कैसे हुई। बिना घड़ी के पशु पक्षी कैसे टाइम पता करते थे, और जब घड़ी नहीं थी तब लोग भी कैसे टाइम पता करते थे। उनके पास क्या क्या यंत्र थे टाइम को पता करने के लिए, जानने के लिए। आज इन सब बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अंधे आदमी से पूछो टाइम की कीमत क्या होती है, लेकिन पूछने से पहले यह पूछना जरूरी है कि उसके पास घड़ी है या नहीं। आपको क्या लगता है कि अंधे व्यक्ति टाइम नहीं बता सकते? मुझे लगता है कि इंसान जब अंधा हो जाता है तो टाइम नहीं बता सकता, लेकिन पशु पक्षी ये सब अपने टाइम से ही काम करते हैं। रात होने के बाद पक्षी दाना चुगना बंद कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि रात होने का उनको पता कैसे चलता है। इसका जवाब ये है कि सूरज के ऊपर बादल आ जाते हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती। 2-2 दिन तक सूरज नहीं निकलता बिल्कुल भी, तब भी पक्षियों को समय का पता चल जाता है। और जब रात हो जाती है तो पक्षी दाना चुगना बंद कर देते हैं और जाकर अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें समय का अनुभव करने की प्राकृतिक क्षमता है। आपने देखा होगा गांव में रात के 4 बजे मुर्गा बोलने लगता है, तो उस पक्षी को समय का कैसे पता चल जाता है। तो ये सारी क्षमताएं प्रकृति ने पशु और पक्षियों के लिए दी हुई है। टाइम का पता करने की क्षमता केवल मनुष्य के पास नहीं है। बिना साधन के मनुष्य टाइम का पता नहीं कर सकता है, और पशु पक्षी सब टाइम का पता कर सकते हैं। ऐसी ही प्रकृति पशुओं की भी होती है। आप पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते हैं। गांव में पहले लोग लेकर जाते थे, लेकिन अब ये सारा सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि हर किसी के खेत में पशुओं को चराना संभव नहीं है और कोई चराने भी नहीं देता। इंसान के पास घड़ी नहीं होती तो उसे पता नहीं चलता है कौन सा काम कब करना है, लेकिन पशुओं के पास घड़ी वाला तो कोई मैटर होता ही नहीं है। और जब आप उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं तो उनका घर आने का समय हो जाता है, तो वो अपने आप उसी समय पर घर आने लगते हैं, चाहे सूरज पर बादल हो या फिर ग्रहण लगा हुआ हो। पशु और पक्षियों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। पशुओं का टाइम कभी गलत नहीं होता है, लेकिन जब इंसान अंधा हो जाता है तो आप उससे टाइम पूछेंगे तो वो टाइम नहीं बता सकता। लेकिन पशु जब अंधे हो जाते हैं तो भी अपना सारा काम टाइम से ही करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसान आज के समय में तो घड़ी से अपना टाइम देखता है, और पशुओं के पास तो घड़ी आज भी नहीं है और कल भी नहीं थी, तब भी वो अपना सारा काम टाइम से ही करते थे। अब दूसरी बात ये है कि इंसानों के पास 1500 साल पहले घड़ी नहीं थी, तब अपने काम की दिनचर्या इंसान कैसे सेट करते थे। तब इंसानों के पास इस तरह की जल घड़ी हुआ करती थी। इस बर्तन में पानी भरते थे, और जैसे पानी कम होते जाता था वैसे ही उनको टाइम का पता चलता था। एक अक्षर पर पानी आया तो 1 घड़ी हो जाती थी, 2 अक्षर पर पानी आया तो 2 घड़ी होती थी, और 3 अक्षर पर पानी आया तो 3 घड़ी होती थी। इस प्रकार से समय का कैलकुलेशन प्राचीन सभ्यता के लोग किया करते थे। भारत के कई शहरों में जंतर मंतर नाम की इमारतें बनाई गई थी, और इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता किया जा सकता था। राजस्थान के जयपुर में 18वीं शताब्दी के राजा महाराज जयसिंह ने समय और मौसम को मापने वाली कई एक इमारतों का निर्माण करवाया था, और यह निर्माण जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी इन शहरों में करवाए थे। कुल मिलाकर 5 जंतर मंतर इमारतों का निर्माण किया गया था, और इन इमारतों का निर्माण 1724 से लेकर 1735 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। लेकिन टाइम की परफेक्ट कैलकुलेशन एक बार में कभी नहीं आई थी। पहले किसी ने घंटे की सुई का निर्माण किया। मिनट वाली सुई का निर्माण स्विट्जरलैंड में वर्ष 1577 में जोसबर्गी ने किया था। यह एक खगोलीय वैज्ञानिक थे। उसके बाद सेकंड की सुई का निर्माण हुआ। इस प्रकार कई चरणों में घड़ी का आविष्कार हुआ, तब जाकर एक परफेक्ट घड़ी का निर्माण हुआ।
शुरुआत में जो घड़ी बनाई गई थी उसका साइज बहुत बड़ा था। जब घड़ी का अच्छी तरह से विकास हो गया था तब घड़ी का साइज छोटा किया गया और उस घड़ी को लोग अपने साथ कपड़ों में लेकर या जेब में लेकर घूमते थे। उसके बाद हाथ में बांधने वाली घड़ी का आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने किया था। उसके बाद घड़ी को बांधना शुरू कर दिया और घड़ी को बांधने का जो समय था वह 1650 था। उसके बाद ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया। फिर तो धीरे धीरे हाथ की घड़ियों का निर्माण हो गया, दीवार की घड़ियों का निर्माण हो गया और घंटा घर का भी निर्माण हो गया। वैसे घड़ी माने क्या होता है? पुराने लोग कहते हैं 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी। पुराने टाइम में घड़ी का मतलब होता था इतने वक्त की 1 घड़ी होती है। पहले कोई पूछता था आप कितनी देर से आए हो, तो सामने वाला जवाब देता था मुझे 2 घड़ी हो गई या 3 घड़ी हो गई। इसी शब्द को टाइम देखने वाले यंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया था और उस यंत्र का नाम घड़ी रख दिया। इसलिए टाइम देखने वाली मशीन को घड़ी कहते हैं। तो जो यंत्र बनाया गया था समय देखने का, भारत में उस यंत्र का नाम घड़ी से ही घड़ी रख दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि घड़ी के निर्माण की शुरुआत हुई कैसे। 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया गया था और यह आविष्कार पोप सिल्वेस्टर ने किया था। पोप सिल्वेस्टर यूरोपीय देशों के रहने वाले थे और यह यूरोपीय देशों में ही घड़ी का निर्माण इन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी घड़ी बनाई और इस आविष्कार से कुछ ज्यादा सीखने को लोगों को नहीं मिला, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। उसके बाद 1288 में इंग्लैंड में घंटाघर बनाया गया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में घंटाघर बनाया गया था और उस घंटाघर में घड़ी को लगाया गया था और वो घंटाघर आज भी है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। आज के वर्तमान समय में तो बहुत सारी घड़ियों का निर्माण हो गया है। डिजिटल घड़ी, चाबी भरने वाली घड़ी, बैटरी डालकर चलाने वाली घड़ी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाली घड़ी हैं। जैसे आप मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में टाइम को दिखाया जाता है, तो बहुत सारे रूपों में आज हम घड़ी को देख पा रहे हैं और बहुत सारे रूपों में घड़ी हमारे सामने उपलब्ध भी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो ना पसंद आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।